आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग ट्रेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले जितना भी क्वेश्चंस है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुई ट्रेन को अपने से 3 गुना लंबाई वाला प्लेटफॉर्म को पार करने में जितना समय लगता है उससे 24 सेकंड कम समय उसे उसी गति से चलते हुए एक खंभा को पार करने में लगता है। तो उस ट्रेन का लंबाई क्या है? क्वेश्चन देखने में लंबा लग रहा है लेकिन सॉल्व सेकंड्स में होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, टाइम का डिफरेंस दिया गया है। टाइम का डिफरेंस दिया गया है, क्या डिफरेंस दिया गया है ध्यान से पढ़ेंगे तो दो चीज को ये पार कर रहा है। किस चीज को पार कर रहा है? तो देखिए 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुई ट्रेन को अपने 3 गुना लंबाई वाला प्लेटफॉर्म को पार करने में जितना समय लगता है, ठीक है, क्या पार कर रहा है? प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। क्लियर है? जितना समय लगता है उससे 24 सेकंड कम समय उसे उसी गति से चलते हुए एक खंभे को पार करने में लगता है। और क्या पार कर रहा है? एक खंभा पार कर रहा है। प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है और खंभा को पार कर रहा है। और टाइम का डिफरेंस दिया गया है, यानी कि प्लेटफॉर्म को पार करने में जितना समय लगा है और खंभा को पार करने में जितना समय लगा है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 24 सेकंड का है। इतना समझ में आया? इतना कम लगता है, इसका मतलब क्या है? इसका दोनों का डिफरेंस दिया गया है। किसका डिफरेंस है? तो टाइम का डिफरेंस है। तो टाइम का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो आप लोगों को पता ही है टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। बस यही लगाना है। तो देखिए प्लेटफॉर्म का केस में टाइम क्या हो जाएगा? प्लेटफॉर्म का केस में टाइम क्या हो जाएगा? तो टाइम के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या लगाएंगे? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? जब प्लेटफॉर्म को पार करता है कोई ट्रेन तो डिस्टेंस कवर करता है प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन का लंबाई। क्लियर है? तो देखिए प्लेटफॉर्म का लंबाई भी हम लोग को नहीं पता, ट्रेन का लंबाई भी हम लोग को नहीं पता है। तो हम लोग मान लेंगे ट्रेन का लंबाई, हम मान लेंगे कि x है। ट्रेन का लंबाई x है तो प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना हो जाएगा? तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ने से समझ में आएगा। क्या बोल रहा है? 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुई ट्रेन को अपने से 3 गुना लंबाई वाला प्लेटफॉर्म, अपने से 3 गुना लंबाई वाला प्लेटफॉर्म, यानी कि ट्रेन को अगर x मानते हैं तो उसका 3 गुना लंबाई कितना हो जाएगा? 3x। यानी कि प्लेटफॉर्म कितना हो जाएगा? 3x। देखिए तो प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो कितना पार करेगा? प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन। तो प्लेटफॉर्म 3x है और ट्रेन x है, तो 3x और x कितना हो जाएगा? 4x। ये हो गया इसका डिस्टेंस। और स्पीड कितना? 20 मीटर प्रति सेकंड। तो 20 लिख दीजिए। क्लियर है? फिर माइनस करिए खंभा, ठीक है। अब खंभा को पार करेगा तो क्या पार करता है? कितना डिस्टेंस कवर करता है? तो खंभा को पार करता है तो ट्रेन अपना ही लंबाई को पार करता है, यानी कि ट्रेन का लंबाई ही उसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो ट्रेन का लंबाई हम लोग x माने थे। स्पीड कितना? तो स्पीड 20 मीटर प्रति सेकंड। उतना ही गति से बोला गया है। यहाँ पे देखिए उसे 24 सेकंड कम समय में उसी गति से, मतलब इतना जो गति है यहाँ पे भी गति उतना ही है, ठीक है। इसीलिए दोनों 20 मीटर प्रति सेकंड स्पीड हो जाएगा। इज इक्वल टू देखिए 24। अब सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। एलसीएम निकालेंगे 20 होगा, कितना हो जाएगा? 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 24। अब हो जाएगा हम लोग का 3x इज इक्वल टू 24 इंटू 20। अब ये 3 हटाएंगे तो किधर चल जाएगा? डिवाइड में चल जाएगा, तो हटा देते हैं और इधर डिवाइड में कर देते हैं। तो 3 का टेबल में 8 बार में 8 2 जा 16 और एगो 0, यानी कि 160 क्या आया? 160 मीटर। क्लियर? x हम लोग माने थे, किसको माने थे? तो ट्रेन का लंबाई क्या है ये पूछा गया है, तो ट्रेन का लंबाई को ही ना हम लोग x माने थे, यानी कि 160 मीटर। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है एक 120 मीटर लंबी ट्रेन को एक खंभा पार करने में जितना समय लगता है उतने ही गति पर उसे अपने से दुगने लंबाई वाले एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड अधिक लगते हैं। तो ट्रेन की गति क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 29 के जैसे ही सॉल्व होगा। देखिए इसमें क्या बोल रहा है? ट्रेन का गति हम लोग को निकालना है। तो ट्रेन का गति हम लोग क्या करेंगे? x मान लेंगे। ट्रेन का गति कितना? x मीटर प्रति सेकंड, ये हम लोग मान लेंगे। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 20 सेकंड अधिक बोला गया है, इसका मतलब क्या? टाइम का डिफरेंस दिया गया है। तो किस किस चीज को वो पार कर रहा है हम लोग देखेंगे। एक 120 मीटर लंबी ट्रेन को एक खंभा पार करने में जितना समय लगता है, क्या पार कर रहा है? खंभा पार करने में जितना समय लगता है उतनी ही गति पर उसे अपने से दुगनी लंबाई वाले एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड अधिक लगते हैं। और पार क्या कर रहा है? प्लेटफॉर्म पार कर रहा है, खंभा को पार कर रहा है और प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। तो टाइम का डिफरेंस कितना हो जा रहा है? 20 सेकंड। क्लियर है? क्या पार कर रहा है? प्लेटफॉर्म और खंभा। जब ये दोनों को पार कर रहा है तो डिफरेंस कितना हो जा रहा है? 20 सेकंड का। जब भी अधिक और कम दे तो हम लोग को समझ लेना कि ये डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब माइनस का साइन देना है। अब देखिए किसका डिफरेंस हो रहा है? टाइम का। तो टाइम का हम लोग को फॉर्मूला लगाना है। तो टाइम का फॉर्मूला हम लोग का हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है? ये टाइम का फॉर्मूला हो जाता है। तो देखिए प्लेटफॉर्म को पार करता है उस केस में डिस्टेंस क्या हो जाता है? तो उस केस में डिस्टेंस हो जाता है प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन का लंबाई। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे दिया गया है 120 मीटर लंबी ट्रेन। तो ट्रेन का लंबाई हम लोग को तो पता है 120 मीटर है।
ट्रेन का लंबाई हम लोग को पता है कितना है, 120 मीटर है। क्लियर है? 120 मीटर लंबी ट्रेन को एक खंभा को पार करने में जितना समय लगता है उतनी ही गति पर उसे अपने से दुगुना लंबाई वाला प्लेटफॉर्म, अपना से कितना दुगुना लंबाई वाला प्लेटफॉर्म, तो ट्रेन का लंबाई 120 मीटर है तो उसका दुगुना लंबाई कितना हो जाएगा, 240। क्लियर है? प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना हो जाएगा, 240। अब इसको पार करने में कितना समय लगता है, क्लियर है, उसे 20 सेकंड अधिक समय में खंभे को पार करने में लगता है। इसी टाइप का दिया गया है, तो दोनों का डिफरेंस है 20। अब देखिए दोनों को ऐड कर दीजिए तो डिस्टेंस हम लोग को मिल जाएगा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 120 और 240 कितना हो जाएगा, 360। ये डिस्टेंस हो गया। और स्पीड कितना, तो स्पीड हम लोग एक्स माने थे ट्रेन का, तो एक्स लिख दीजिए। अब खंभा को पार कर रहा है, क्लियर है, जब खंभा को पार करेगा ट्रेन तब डिस्टेंस हम लोग का हो जाता है ट्रेन का लंबाई। तो ट्रेन का लंबाई कितना है, तो ट्रेन का लंबाई 120 मीटर है, तो 120 लिखिए। और स्पीड कितना है, तो एक्स है, इज इक्वल टू 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स और 360 से 120 जाएगा, कितना हो जाएगा, 240 इज इक्वल टू 20। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, 20x इज इक्वल टू 240। 0 0 कैंसिल, 2 से ये 12 बार में, यानी कि 12 मीटर पर सेकेंड। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, इसमें दिया गया है 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी मील के पत्थर को 15 सेकंड में पार करती है और समान लंबाई वाली दूसरी रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा से आ रही है उसे 12 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की गति क्या है, ये हम लोग को निकालना है। क्या निकालना है, दूसरा जो ट्रेन है उसका स्पीड निकालना है। तो देखिए ये दो चीज को पार कर रहा है, किसको पार कर रहा है, तो 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी मील के पत्थर को 15 सेकंड में पार कर रहा है। किसको पार कर रहा है, मील के पत्थर को 15 सेकंड में पार कर रहा है। और समान लंबाई वाली दूसरी रेलगाड़ी को जो विपरीत दिशा से आ रही है उसे 12 सेकंड में पार कर रहा है। और एक दूसरा ट्रेन है जो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, उसको 12 सेकंड में वो पार कर रहा है। क्लियर है? तो दूसरा रेलगाड़ी का स्पीड पूछा गया है। अब देखिए क्या करना है, हम लोग को स्पीड निकालना है, किसका, दूसरा ट्रेन का। तो यहां पे देखिए ट्रेन 1 है, उसका कुछ स्पीड होगा। देखिए 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी मील के पत्थर को 15 सेकंड में पार कर रहा है। ठीक है, जब मील के पत्थर को पार कर रहा है तब स्पीड कितना हो जाएगा, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। क्लियर है? ये कब, जब पत्थर को पार कर रहा है। क्लियर है? जब पत्थर को पार कर रहा है तब स्पीड हम लोग निकाल रहे हैं। क्लियर? तो डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा स्पीड का फॉर्मूला। अब देखिए जब पत्थर को पार कर रहा है ट्रेन तब वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तब वो अपना ही लंबाई इतना डिस्टेंस कवर करेगा। तो इतना लंबाई कितना है, 150 मीटर है। और टाइम कितना लग रहा है, तो 15 सेकंड लग रहा है। डिवाइड करिए 10, तो 10 मीटर पर सेकंड ये स्पीड निकला। किसका, ट्रेन 1 का निकला, क्योंकि ट्रेन 1 ही ना पत्थर को पार कर रहा था। क्लियर है? और पत्थर को पार करता है तब अपना ही लंबाई पार करता है, यानी कि ये जो निकला ये ट्रेन 1 का हम लोग का स्पीड निकल गया। अब क्या कर रहा है, अब बोल रहा है और समान लंबाई वाली दूसरी रेलगाड़ी, समान लंबाई यानी कितना, 150 मीटर इसका है तो इसका भी कितना, दूसरा लंबाई का, मतलब दूसरा ट्रेन का लंबाई भी 150 मीटर ही है। क्लियर है? अब बोल रहा है समान लंबाई वाली दूसरी रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा से आ रही है उसे 12 सेकंड में पार करती है। क्लियर है? अब दूसरा ट्रेन को पार कर रहा है, उस केस पे हम लोग का स्पीड क्या हो जाएगा, देखिए दूसरा रेलगाड़ी को पार कर रहा है, अब किसको पार कर रहा है, ट्रेन को पार कर रहा है। समझिए ट्रेन को पार करेगा तब स्पीड क्या हो जाएगा, तो स्पीड का फॉर्मूला लगाइए, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जब ट्रेन को पार करता है तब डिस्टेंस हो जाता है ट्रेन, ठीक है, इस ट्रेन का लंबाई और प्लस जो ट्रेन था पहला, यानी कि डिस्टेंस हो जाएगा हम लोग का ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2, दोनों ट्रेन का लंबाई का योगफल ही हम लोग का डिस्टेंस हो जाएगा। तो ट्रेन 1 का लंबाई कितना, 150 मीटर है। अब यहां बोला गया है समान लंबाई वाला दूसरा रेलगाड़ी, तो उसका भी कितना, 150 मीटर। डिवाइड में क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम कितना लग रहा है, तो बोल रहा है 12 सेकंड लग रहा है। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 300 बट्टे में 12। अब इसको डिवाइड करिए, 6 का टेबल में 2 बार में 6 5 जा 30, 0 2 से ये 25 बार में, तो 25 मीटर पर सेकेंड। ये हम लोग का जो स्पीड आया ये क्या आया, ये ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2 दोनों मिला के आया। क्लियर है? क्योंकि जब भी कोई ट्रेन दूसरा ट्रेन को पार करेगा इसका मतलब क्या है, दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो इसका मतलब दोनों ट्रेन का लंबाई मिल रहा है। क्लियर है? दोनों ट्रेन का लंबाई भी मिल रहा है और दोनों ट्रेन का स्पीड भी मिल रहा है। क्लियर है? जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए, इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिएगा, जब दो ट्रेन एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करे तब क्या होता है, हम लोग का डिस्टेंस भी ऐड होता है, यानी कि दोनों का डिस्टेंस मिला के एक डिस्टेंस बनेगा। क्लियर है? दोनों का लंबाई मिला के एक डिस्टेंस बनेगा और दोनों का स्पीड मिला के एक स्पीड बनेगा, यानी कि ये जो स्पीड आया ये दोनों का मिला के है। और हमको चाहिए स्पीड, दूसरा ट्रेन का लंबाई पूछा गया है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, गति कितनी है, सॉरी दूसरी रेलगाड़ी की गति कितनी है, हम लोग को दूसरा रेलगाड़ी का स्पीड चाहिए। देखिए ये दोनों का मिला के स्पीड है और ये एगो का स्पीड है, तो ट्रेन 1 का स्पीड अगर इसमें माइनस कर देंगे तो ट्रेन 2 का निकल के आ जाएगा। तो 10 इसमें से माइनस कर दीजिए तो 25 में 10 जाएगा, कितना आएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। ये हम लोग का दूसरा रेलगाड़ी का
स्पीड हो जाएगा। अब इसको अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 15 को हम लोग 18/5 से गुना कर देना है। देखिए 5 का टेबल में 3 बार में 18 3 जा 54, यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, इसमें दिया गया है दो ट्रेनें परस्पर विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा से गतिमान है। उनकी लंबाइयां क्रमशः 1.10 किलोमीटर तथा 0.9 किलोमीटर है। धीमी गति की ट्रेन तेज गति की ट्रेन को पार करने में लगने वाला समय सेकंड में कितना होगा, यानी कि हम लोग को टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला लगाइए, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब ध्यान देने वाला बात है कि ट्रेन किसको पार कर रहा है, तो यहां पे ध्यान से देखेंगे धीमी गति की ट्रेन तेज गति की ट्रेन को पार करने में, यानी कि दो ट्रेन एक दूसरे को पार कर रहा है। उस केस में हम लोग का डिस्टेंस क्या हो जाता है, जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करे तो डिस्टेंस हम लोग का हो जाता है ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2, यानी कि ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2 का लंबाई ही हम लोग का डिस्टेंस हो जाता है। अब जब दो ट्रेन एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार करे तब स्पीड भी क्या होता है, ऐड हो जाता है, यानी कि 60 किलोमीटर और 90 किलोमीटर ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 और 90 150, तो स्पीड हम लोग का हो जाएगा 150। क्लियर है, जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए तो स्पीड ऐड हो जाता है। 150 क्या, किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको सॉल्व कर देना है। डिस्टेंस क्या है, ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2। अब देखिए ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2 ऐड करिए तो 1.10 और 0.9 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर। इसको मीटर में लिखिए तो कितना हो जाएगा, 2000 मीटर। क्लियर, अब स्पीड है 150, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2000, ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। क्लियर, और नीचे में 150 है ही। अब सॉल्व करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 का टेबल में 4 बार में 1 0, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 3 का टेबल में 6 बार में 6 8 जा 48, तो 48 आया क्या, 48 सेकेंड। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा तरीका देखिए, अब इसका दूसरा तरीका ये कहता है, देखिए जब दो ट्रेन एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में पार कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो ऐड किए तो कितना हो जाएगा, 150, ऐड किए तो 150। अब उसी को हम लोग लिख सकते हैं, 150 है, इसको हम लोग 36 सेकंड के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो 150 है, एगो जीरो लगाएंगे, क्लियर, एगो इधर मीटर लगा देंगे, बराबर 36 सेकंड। ध्यान से समझिए, 150 वो ऐड किए, एगो जीरो लगाएंगे और इधर 36 लगाएंगे। क्लियर है, यानी कि 36 सेकंड में 1500 मीटर जा रहा है, 36 सेकंड में 1500 मीटर जा रहा है। तो हम लोग को पार कितना करना है, देखिए 1.10 किलोमीटर है और 0.9 किलोमीटर है, तो दोनों को ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि 2000 मीटर हो जाएगा। इसको पार करने में जो समय लगेगा, क्लियर, 1500 मीटर को पार करने में 36 सेकंड लग रहा है, तो 2000 मीटर को पार करने में यहाँ पे टाइम निकाल सकते हैं। तो सॉल्व करिए, 36 ये डिवाइड में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 का टेबल में 3 बार में, 5 का टेबल में 4 बार में, 3 का टेबल में 12 बार में, 12 4 जा 48, 48 क्या, 48 सेकेंड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है दो रेलगाड़ी, एक की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा एवं दूसरी की गति 58 किलोमीटर प्रति घंटा है। लंबाई क्रमशः 100 मीटर और 120 मीटर है। दोनों रेलगाड़ी समान दिशा में जा रही है। ठीक है, दोनों रेलगाड़ी क्या कर रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगा, यानी कि हम लोग को टाइम निकालना है। तो देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाए तब हम लोग का स्पीड क्या हो जाएगा, तब स्पीड हम लोग का माइनस हो जाता है। क्लियर है, और जब ऑपोजिट डायरेक्शन में रहे तब स्पीड ऐड हो जाता है। इतना माइंड में रखना है। अब देखिए हम लोग को टाइम निकालना है। अब देखिए क्या बोले हम, स्पीड माइनस हो जाएगा, तो स्पीड 72 है और 58 है, माइनस करिए तो 12 से 1 से 1 कैरी लीजिए, कितना हो जाएगा, 12, 12 से 8 जाएगा, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 6 से 5 जाएगा 1, यानी कि 14 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हम लोग 36 सेकंड के फॉर्मेट में लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 140 मीटर बराबर 36 सेकंड। बस एक जीरो लगाना है और इधर 36 लगा देना है। क्लियर है, यानी कि 140 मीटर जाने में 36 सेकंड लग रहा है। अब देखिए क्या कर रहा है, एक ट्रेन दूसरा ट्रेन को पार कर रहा है। यहाँ पे बोला गया है तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगा, यानी कि दो ट्रेन एक दूसरे को पार कर रहा है। जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करे तब क्या हो जाता है, डिस्टेंस हम लोग का ऐड हो जाता है, यानी कि डिस्टेंस की केस में क्या करेंगे, दोनों ट्रेन का लंबाई ऐड हो जाएगा। क्लियर है, तो दोनों ट्रेन कितना है, 100 मीटर और 120 मीटर, कितना हो जाएगा, 100 और 120 मीटर 220 मीटर हो जाएगा, यानी कि 220 मीटर। क्लियर है, इसको पार करने में कितना समय लगा ये हम लोग को निकालना है। कितना हो जाएगा, 36, ये डिवाइड में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में।
देखिए जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करे, चाहे डायरेक्शन में चले या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में चले, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस दोनों का ऐड करके ही हम लोग को लिखना है। ठीक है, डिस्टेंस दोनों ट्रेन का लंबाई ही ऐड करके हो जाएगा। अब देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 का टेबल में 7 बार में, 2 का टेबल में 18 बार में। अब कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई करिए, 18 2 जा 36 का 6 कैरी 3, 18 2 जा 36, 36 और 3 39, डिवाइड में 7 है। अब डिवाइड करिए, 7 5 जा 35, बचा 4। क्लियर है, 4 बच गया, 7 का टेबल में 7 6 जा 42, फिर बचा 4, 7 5 जा 35। क्लियर, इतना हो जाएगा 56.5। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 56.5 क्या, सेकेंड। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, इसमें दिया गया है 114 मीटर तथा 126 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 48 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर चलती है। वे मिलने के बाद एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। तो देखिए पिछला क्वेश्चन के जैसे ही सॉल्व होगा, इसमें भी हम लोग को टाइम निकालना है। देखिए क्या करना है, अब ये क्या कर रहा है, समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर चल रहा है, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट में चल रहा है। जब एक दूसरे को ऑपोजिट में चले तब क्या होता है, स्पीड ऐड हो जाता है। तो स्पीड को ऐड करिए, 48 और 60 कितना हो जाएगा, 60 और 40 100 और 8 108, यानी कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो जाएगा स्पीड। इसको 36 सेकंड के फॉर्मेट में लिखिए, तो क्या करेंगे 1080 हो जाएगा। क्लियर है, एक जीरो लगाएंगे और इधर 36, यानी कि इतना मीटर 36 सेकंड में जा रहा है। क्लियर है। अब एक दूसरे को पार कर रहा है तो कितना टाइम लग रहा है बोल रहा है। क्लियर, तो एक दूसरे को पार करेगा तब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा हम लोग का ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2, दोनों को ऐड करिए, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 114 है और 126 है, कितना हो जाएगा 240। तो 240 मीटर बराबर टाइम निकाल देना है, तो कितना हो जाएगा 36, ये डिवाइड में चल जाएगा 1080 और ये मल्टीप्लाई में 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 9 का टेबल में 1 बार में 9, 1 बचा, 9 2 जा 18, 9 3 जा 36, 9 4 जा 36। क्लियर है। अब 4 का टेबल में 3 बार में, 3 का टेबल में 8 बार में, तो 8 सेकेंड, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इसमें दिया गया है 127 मीटर तथा 98 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 35 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। कितने समय के बाद वो एक दूसरे को पार करेगी। तो पिछला क्वेश्चन के जैसे सॉल्व होगा। देखिए वो क्या कर रहा है, विपरीत दिशाओं में चल रहा है। जब विपरीत दिशाओं में चले तब क्या करना है, स्पीड को ऐड कर लेना है। तो 35 और 55 दोनों को ऐड करिए, कितना हो जाएगा 35 और 5 40 और 50 कितना हो जाएगा 90, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम लोग 36 सेकंड के फॉर्मेट में लिखेंगे, यानी कि एक जीरो लगाएंगे, कितना हो जाएगा 900 मीटर बराबर 36 सेकंड। ठीक है, एक जीरो लगाएं, इधर 36 लिख दिए, तो 900 मीटर बराबर 36 सेकंड। अब क्या हो जाएगा, एक दूसरे को पार कर रहा है, यानी कि क्या डिस्टेंस भी ऐड होगा, दोनों का लंबाई भी ऐड होगा। तो 127 और 98 ऐड करिए, 8 और 7 15 का 5 हाथ में 1, कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 का 2 हाथ में रहा 1, 1 और 1 2, यानी कि 225 मीटर जाने में कितना समय लगेगा ये निकालना है। कितना हो जाएगा 36, ये डिवाइड में चल जाएगा 900 और ये मल्टीप्लाई में चल आएगा 225। अब देखिए 9 का टेबल में कट जाएगा, 100 बार में 9 4 जा 36, 4 का टेबल में ये 25 बार में, 25 का टेबल में ये 9 बार में, तो कितना 9 सेकंड, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, इसमें दिया गया है एक ट्रेन जो कि 75 मीटर लंबी है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, एक दूसरी ट्रेन को जो कि 100 मीटर लंबी और 65 किलोमीटर प्रति घंटा से विपरीत दिशा में चल रही है, वो कितने देर में पार करेगी। यानी कि ये भी पिछला क्वेश्चन के जैसे ही सॉल्व होगा, इसमें भी हम लोग को टाइम निकालना है। तो देखेंगे क्वेश्चन में किस डायरेक्शन में चल रहा है, तो बोल रहा है विपरीत दिशा में चल रहा है और पार कर रहा है। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में चले तब हम लोग को क्या करना है, स्पीड को ऐड कर लेना है। तो देखेंगे यहाँ 65 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 125 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा। इसको 36 सेकंड के फॉर्मेट में लिखिए, तो कितना हो जाएगा 1 2 5, एक वो जीरो लगाना है और इधर मीटर लिखिए और इधर 36 सेकंड लिखिए, यानी कि 1250 मीटर जा रहा है 36 सेकंड में। क्लियर है। और एक दूसरे को पार कर रहा है, यानी कि क्या दोनों का डिस्टेंस ऐड हो जाएगा, दोनों का लंबाई ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 मीटर है और यहाँ 75 मीटर है, 175 मीटर। क्लियर, 36 हो जाएगा इधर 1250 और ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा। अब 25 का टेबल में काटिए, 25 का टेबल में ये 7 बार में, 25 का टेबल में 25 5 जा 125 एक जीरो, और काटने का जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 7 6 जा 42 का 2 कैरी 4, 7 3 जा 21 और 4 25। क्लियर है, नीचे में 50 है। अब देखिए 50 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 100 हो जाएगा, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ईजी हो जाएगा।
कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 25 2 जा 50, डिवाइड में 100, 100 से डिवाइड करना एकदम ईजी हो जाता है। कितना हो जाएगा 5.04, 2 को 0 है, 2 को इधर पॉइंट दे देना है, इतना सेकंड। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, इसमें दिया गया है 180 मीटर की एक रेलगाड़ी ए 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर 120 मीटर लंबी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चलने वाली रेलगाड़ी बी को कितने अवधि में पार कर लेगी। यानी कि ये भी क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन के जैसे ही सॉल्व होगा। देखिए क्या करना है, विपरीत दिशा से चल रहा है, क्लियर, तो स्पीड को ऐड कर दीजिए, 108 है और यहाँ पे 72 है, तो 108 और 72 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो एक जीरो लगाइए और इधर 36 लिखिए, यानी कि 1800 मीटर जाने में 36 सेकंड लग रहा है, क्लियर। अब विपरीत दिशा में चल रहा है और एक दूसरे को पार कर रहा है, तो जब एक दूसरे को पार कर रहा है तब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा दोनों ट्रेन का लंबाई ही उसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो पहला ट्रेन कितना है 180 और दूसरा ट्रेन कितना है 120, दोनों को ऐड करिए, कितना हो जाएगा 180 और 120 300 मीटर हो जाएगा। इसको पार करने में कितना समय लगेगा यही निकालना है, कितना हो जाएगा 36, ये डिवाइड में चल जाएगा 1800 और ये मल्टीप्लाई में, 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 का टेबल में 2 बार में, 2 3 जा 6 यानी कि 6 सेकंड, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 37 के जैसे ही सॉल्व होगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करना है और आंसर कमेंट करना है, क्लियर है। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा वो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।